चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस बताऊँगी, जिससे कि आप आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को डेवलप कर पाएँगे। हम सभी जानते हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ही हमारी सबकी भलाई है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने से ही हमारी लाइफ पीसफुल बनती है, लेकिन इस प्रैक्टिस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा टफ़ है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए डेली आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी किस चीज़ की है? चलो जानते हैं। दोस्तों, अधिकतर हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है या फिर कोई भी दुख आता है, तो हम हमेशा रिएक्शन मोड में आ जाते हैं, कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन मोड से हटकर उस सेकंड जिस टाइम पे आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करके आप विटनेस मोड में आएंगे। यानी आपको साक्षी भाव रखकर उस सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दिन भर में जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने ऐसी उत्पन्न हो, तो अपने आप से उस क्षण यही बोलो कि मैं देख रहा हूँ, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मैं साक्षी भाव रखकर इस सारी परिस्थिति को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। दोस्तों, इस प्रैक्टिस के साथ आपके भीतर एक शांति उतरने लगेगी, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल आप कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही अपने मन में एक संकल्प लो कि सारा दिन में मैं जितने भी कर्म करूंगा या करूंगी, मैं इस सब का परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। चाहे ऑफिस में काम हो या घर पर काम हो या घर में रिश्ते हो, लक्ष्य या नतीजे पर ध्यान ना देकर उस कर्म की शुद्धता पर ध्यान दो, उस कर्म को प्योरीफाई करने पर ध्यान दो। दोस्तों, जब आप अपने मन से एक्सपेक्टेशंस को खत्म करते हो, तो एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, भगवत गीता में बताए गए इस प्रिंसिपल को याद करो कि सब कुछ इम्पर्मानेंट है, सब कुछ अस्थायी है, स्थिर कुछ भी नहीं है, सभी सुख और दुख क्षणिक हैं, ये आने जाने वाले हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि ये परिस्थिति हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाली है। अच्छा वक्त आए तब भी अपने आप को यही याद दिलाओ कि ये परिस्थिति स्थिर नहीं रहने वाली है, और बुरा आए तब भी अपने आप को यही याद दिलाओ कि ये परिस्थिति स्थिर नहीं है। आप चाहे तो एक एक्सेप्टेंस जर्नल भी बना सकते हैं, जिसमें आप दिन के एंड में अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछे। पहला, कि आज के दिन में ऐसा कौन सा सिचुएशन या ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसे स्वीकार करना कठिन था। दूसरा, आपने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। और तीसरा, अगली बार आपको उस सिचुएशन के आने पर क्या करना है, उसको पहले से बेहतर कैसे स्वीकार करना है। दोस्तों, आप रोज सुबह ये मंत्र अपने मन में दोहराएं कि जो हो रहा है वो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे भले के लिए हो रही हैं। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र को दोहराएंगे, उतना ज़्यादा ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक करेगा और नई हैबिट डेवलप करेगा, जो है एक्सेप्टेंस की। धीरे धीरे आपकी माइंड की वायरिंग बदलने लगेगी और आपके लिए एक्सेप्टेंस एक हैबिट बन जाएगी। दोस्तों, भगवत गीता में ये बात स्पष्ट बताई गई है कि हर चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो सब ईश्वर का ही एक योजना है, ईश्वर का ही एक प्लान है। इसीलिए अपने माइंड में बार बार किसी भी सिचुएशन के आने पर यही दोहराएं कि जो भी सब कुछ हो रहा है, ये सब परमात्मा की योजना से हो रहा है, और परमात्मा की योजना मेरी योजना से बड़ी है। इस चीज़ को अपने माइंड में दोहराने से आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और आपके अंदर एक सरेंडर की भावना आएगी, डिवाइन ट्रस्ट की भावना आएगी, क्योंकि दोस्तों, सरेंडर यानी समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। और सबसे लास्ट में मौन ध्यान, यानी रात को सोने से पहले 5 मिनट आप साइलेंट मेडिटेशन करें। सिर्फ डीपली ब्रेथ को इनहेल एक्सेल कर कर अपना सारा फोकस ब्रेथ पर लेकर आएं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट मोमेंट में बार बार आने के ऊपर फोकस करें। अगर आपका मेडिटेशन करते हुए ध्यान यहाँ भटकता भी है, तो दोबारा मुस्कुराकर ट्राई करें वापस अपनी ब्रेथ पे फोकस करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहें।